ऐसा बयान देते तो क्या उन्हें आहत नहीं होता? मुझे बयान दिखाइए, मैं उस पर डिबेट करता हूं। मुझे बयान बताइए, दिखाइए अगर है तो। नेता के खिलाफ मुझे बयान बताइए, दिखाइए। तौसीफ भाई, आपको तो मालूम होना चाहिए, पिछले साल 2021 का आप उठाइए, यही इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव ईस्ट, आप उठाइए वीडियो, आप गूगल कीजिए, अभी आपको दिखेगा। तो आप दिखाइए ना मुझे, दिलीप घोष का रिमार्क ऑन माँ दुर्गा, आप दिखाइए। तौसीफ भाई दिखाइए, तौसीफ भाई दिखाइए मोबाइल में। आप दिखाइए, दिखाइए आप दिखाइए, मैं जूम करवा देता हूं आपको। बात वो नहीं है ना, कवर फायर क्यों देना है? जो अगर उन्होंने बोला, अगर कोई आप नहीं तो उनकी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ना आप लिखिए। तौसीफ भाई, मेरा सीधा सा सवाल है, बीजेपी नेता ऐसा कोई बयान देता किसी धर्म विशेष के खिलाफ तो आप क्या मांग करते? क्या मांग करते तौसीफ अहमद खान? मैं कहता हूँ ये बीजेपी को क्यों इम्यूनिटी आपने दे रखा है? नहीं, तो इम्यूनिटी तो आपने महुआ मित्रा को दे रखी है। शी इज ए सीरियल ऑफेंडर, वो हर बार ऐसे करती है। वो इंसल्ट कर सकते हैं, वो इंसल्ट कर सकते हैं। अभी आप चलाइए, मैं अभी चला रहा हूँ। नहीं, महुआ मित्रा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के श्रीराम। सर आप इसको पहले कर लीजिए, मैं आपके पास आता हूं दोबारा। मेरे ख्याल से मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप इसको नहीं, आप चलाइए, आऊंगा चलवाऊंगा, पूरा चलवाऊंगा, मैं पूरा चलवाऊंगा। सर ये किसी और चैनल का ऑडियो है, हम नहीं अलाउ कर सकता। आप इसको निकाल लीजिए, मैं चलवाऊंगा सर आपको, मैं चलवाऊंगा। नहीं ठीक है, आप अपने मैं आ रहा हूं आपके पास, वापस आ रहा हूं। नासिर अपने चैनल का निकलवाइए। नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, दिलीप उन्होंने घोष कहा का तो ये रिमार्क जस्टिफाई है हो गया। महुआ मित्रा ने जो कहा, फरवरी के महीने में इंडिया टुडे के ईस्ट कॉन्क्लेव, जिस इंडिया टुडे में आज का ये बवाल मचा हुआ है, कल जो आपको लग रहा है दिलीप घोष के कंधे पर बंदूक रख के महुआ मित्रा के बयान को जस्टिफाई ठहरा देंगे? तौसीफ अहमद खान, अब तो टीएमसी ने अलग कर लिया अपने आप को। मैं ये कहता हूं, टीएमसी भी आहत है महुआ के बयान से। ये कैसी आहत हुई आपको कि अगर दिलीप जिसे नहीं बचा रही, आप उनको क्यों बचा रहे हो भाई? करके गाली देता है खुलेआम, आप उसका प्रोटेस्ट नहीं करते, तो ये तो देखिए तौसीफ अहमद खान, जिसको टीएमसी नहीं बचा रही उसको आप क्यों बचा रहे हैं? आप टीएमसी के प्रवक्ता है ना, टीएमसी नहीं बचा रही महुआ मित्रा को, आप महुआ मित्रा को बचा रहे हैं। बयान से तृणमूल ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। डिस्टेंस करना क्या होता है भाई? नुपुर के केस में तो कह रहे थे आप पार्टी निकाले, आप लोग क्यों नहीं निकालते हैं? बीजेपी जो है इम्यूनिटी एंजॉय करती है। बीजेपी के नेता जब गाली देते हैं, जब दिल को ठेस पहुंचाते हैं, बंगाल के लोगों को दिल को ठेस पहुंचाया मां दुर्गा के खिलाफ ऐसी बात कहके, अपमान से बंगाल के लोगों को ठेस नहीं पहुंची। आप तो अनजान बन जाते हैं। महुआ मित्रा ने जो मां काली का अपमान किया, उससे बंगाल के लोगों को ठेस नहीं पहुंची। मालूम होना चाहिए था। जब प्रभु राम का मजाक उड़ाया, जब भोले का मजाक उड़ाया, तब नहीं ठेस पहुंची। तौसीफ भाई ये तो गलत है। टीएमसी भी नहीं बचा रही है, आप बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बचा रही है। तौसीफ भाई, आपने बीजेपी को इम्यूनिटी दे के रखा है, यही है अमन भाई। आपने क्या बीजेपी को इम्यूनिटी दे रखा है? और मुझे बयान तो दिखाइए भाई। हमें उनके खिलाफ नहीं बोलना। अगर उन्होंने दिया तो गलत। अभी मैं आपको मोबाइल में ने दिया, उनको निकाला ना पार्टी से। अगर क्या को पार्टी से निकाला ना, आप चलाइए, पार्टी मैं तो आपको बता रहा हूं। नासिर अब्दुल्ला, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ठीक है सर, आप निकाल लीजिए, आप पूरी डिबेट निकल जाएगी सर। 4 मिनट हो गए, अब तक नहीं निकाल पाए आप रुक जाइए, आप निकाल लीजिए, मैं आपके पास आता हूँ। नासिर अब्दुल्ला, आपको भी लगता है क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? एक केस में अलग भावनाएं ज्यादा आहत हो जाती हैं, और हिंदुओं की फॉर ग्रांटेड है कि इनकी होती नहीं है भाई, इनको तो आए दिन देते रहो उनके आराध्यों को गाली और ये सब। ऐसा होता है क्या नासिर भाई? ये बात आप, हाँ ये बात आप 10 बार बोल चुके हैं, तो मैं इसके बारे में बात नहीं कहूंगा। अशोक पंडित जी ने जो कहा, वो पता नहीं कितना सच है कि भाई बात बात पे कहते हैं देशद्रोही, नक्सलवाड़ी, लुटियंस गैंग, पता नहीं क्या क्या, कि ये मतलब ये टेररिस्ट के साथ, और पता नहीं क्या क्या। और मैं बुढ़ा हो गया हूँ, इंडिपेंडेंस के 9 साल के बाद तो मैं पैदा हुआ था, ठीक है जी। तो ठीक है, एक जमाने में 1947 तक इंपीरियल होटल के बाहर अंग्रेजों ने एक वहां पे साइन वहां पे लगाया था, पोस्टर, कि कुत्ते और हिंदुस्तानी इस होटल में अलाउड नहीं है। अमन जी क्या डिस्कस कर रहे हैं? और हिंदुस्तानी, अमन जी 1947 कहाँ पहुंच गए? नहीं कहाँ 1947 पहुंच गया ये आदमी? अच्छा चलो, मैं यहाँ आ जाता हूँ। हम लोग क्या पार्टीशन की इसकी बात कर रहे हैं? इनसे पूछिए, आज के सब्जेक्ट पे बात करें, आज की सब्जेक्ट पे बात करें। बीजेपी लीडर बड़े सीनियर, काली की बंद कर दे यार, बंद कर दे, माफ कर दे, वो गलत हुआ कि नहीं हुआ, इसका जवाब देना। ये 1947 की कहानी क्या पिकिया है? बंद कर दे। ये क्या मैं जा रहा हूँ, 1947 कहाँ पहुंच गए? इतने फ्लैशबैक में चले गए आप।
आप इतना मैं अभी flashback आ में रहा जाने की हूँ जरूरत कितना नहीं है। बोलेगा भाई आज की अरे बात भाई करिए, बंद कराओ इसको हमारे धर्म अरे भाई की अच्छा बेइज्जती एक हुई कि सीनियर नहीं हुई है? बीजेपी लीडर हमारी एक देवी की सीनियर बेइज्जती बीजेपी हुई कि नहीं लीडर हुई है? एक और सीनियर अगर बीजेपी जिस शख्स लीडर ने, ये बोलने जिस नहीं महिला देगा ने एक सीनियर बीजेपी लीडर एक सीनियर बीजेपी लीडर एक सीनियर बीजेपी लीडर ने कहा था पद्मावती के कंट्रोवर्सी के टाइम में ये बोलने नहीं देगा भाई मिस्टर अमन चोपड़ा क्या हो गया अमन चोपड़ा अमन चोपड़ा अमन चोपड़ा कब पैदा हुए अमन थे? चोपड़ा क्या हमको हो इससे गया क्या भाई? मतलब है आप कब पैदा अमन हुए थे? चोपड़ा अरे आप जब भी क्या पैदा हुए करूं थे मैं? वो बात में कोई क्या इंटरेस्ट करूं? नहीं है। जाऊं? ये शो जो है ये शो में ये जाऊं? डिस्कस हो रहा है कि माँ काली का जो मजाक उड़ाया गया है वो गलत है कि नहीं है और हिंदू सहिष्णुता में बिलीव करता है कि नहीं करता है? अमन भाई अगर हिंदू भी उसी तरह से सड़कों पे आएगा तो आपका क्या असर होगा? अरे भाई आप ये आपसे डिस्कशन नहीं हो रहा है। सीखूंगा ना एंकरिंग आप कब पैदा हुए थे? आराम से डिस्कशन उस पे अशोक नहीं पंडित है। एक मिनट अशोक पंडित एक मिनट एक एक करके अशोक पंडित एक मिनट मैं नासिर अब्दुल्ला मैं आपसे नासिर अब्दुल्ला एक करके नासिर अब्दुल्ला सवाल ये है नासिर अब्दुल्ला बोलने नहीं देता कोई माँ काली भाषण या देने मेरे लगा। आराध्य 10 पर मिनट हो गए। मेरे आराध्य का बंद फैसला कराओ आप उसको। कैसे करेंगे नासिर अब्दुल्ला कि ये सही है या गलत है? ये मेरा सवाल है नासिर अब्दुल्ला आप बोलिए। क्योंकि आप रोक नहीं रहे आप रोक नहीं रहे इसलिए नहीं कर रहा नहीं, ओके कोई अब नहीं मैं बोल रहा बोल भाई। सकता हूँ हाँ बोलिए नासिर अब्दुल्ला बोलिए। अब मैं बोल सकता हाँ, हूँ बोलिए, अब आराम मैं से, बोल पानी सकता हूँ जी, ओके 47 एक में बड़े एक मिनट नासिर अब्दुल्ला एक बोलेंगे बड़े प्लीज ऑडियो बंद एक रुक फिर वही जाइए अबे नहीं जा रहा वहां पे मैं 47 भाड़ में जाए 47 भाड़ में जाए 47 सुन लो हाँ एक करके एक बड़े अशोक भाई, एक मिनट आ सीनियर रहा हूँ, अशोक भाई बीजेपी आ रहा हूँ। लीडर ने हाँ एक हाँ अब क्या जाएंगे उनके पास एक बड़े सीनियर बीजेपी लीडर ने पद्मावती के मामले में जो बड़ा बवाल हुआ था अमन जी उन्होंने भी डिबेट एक बड़ा को नाटक का अजीब अड्डा बना बयान दिया पेश इन्होंने। किया था ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इनको बीजेपी के एक अलावा कोई मिनट नींद यार नहीं आती बोलने किसी दे को। अरे ये भैया कैसे-कैसे बोलने पैनलिस्ट दे बुला लिया आपने मैं यार? अरे इनके पास अभी कोई की तथ्य बात नहीं कर है, रहा हूँ तथ्य अभी की नहीं है, बात कर रहा हूँ तमीज नहीं है, अभी की बोलने का बात- तरीका नहीं है, अमन और वर्मा ताली बजाना अमन और शर्मा ये अमन वो वर्मा इस तरह अमन जी नाटक करना, अमन जी डिबेट हो रहा है। जनता देख रही है ना वो तय करेगी ना भाई विनोद बंसल जनता तय करेगी ना मैं सबको ऑडियो बंद कर रहा हूँ सबको कॉन्फ्रेंसिंग कमेंट दे मैं सबको एक मिनट दूंगा ऑडियो बंद सिर्फ नासिर अब्दुल्ला का ऑडियो फिर एक मिनट मैं अभी विनोद बंसल बता एक रहा मिनट हूँ प्रज्ञा काम की सबको बात ऑडियो बोलिए साजिश बता रहा हूँ हाँ बोलिए नासिर आपके अब्दुल्ला लीडर बोलिए सबको हैं ऑडियो बंद आपके है बोलिए लीडर हैं हाँ, बड़ी बोलिए। अच्छी बात बता रहा अरे हूँ बोलिए बड़ी ना। अच्छी बात बता रहा हूँ आप ही के लीडर थे सीनियर लीडर थे अभी तक बोल नहीं पा रहा हूँ सीनियर लीडर थे उन्होंने पद्मावती के टाइम पे जो बवाल हुआ था मैंने उनको सुना है उन्होंने ऐसा कहा कि एक साजिश बन रही है अरब मुल्कों में कि ऐसी फिल्में बनाई जाए तो पैसा यहाँ पे भेजा जा रहा है हिंदुस्तान भारत में ताकि भारत की औरतों को बदनाम किया जाए ये उनके सब ठीक है, थे आपने बोल लिया, चलिए, हो सीनियर गया। अब लीडर ऑडियो बंद, बस बहुत अब- ही होनहार ठीक है सर, ठीक है, लेकिन ठीक है, इतनी ठीक है, ठीक है, घिनौनी नासिर भाई, बात, इतनी नासिर भाई, बेकार आपने बात, बोल लिया। सुन लो उन्होंने कही गलत कही लेकिन ये जो है झूठ इतना बोलते हैं लोग कि मैं आश्चर्य में बेहोश हो जाऊंगा थैंक यू चलिए नहीं आप बेहोश मत होइए पानी पीजिए चलिए अब बोलिए विनोद बंसल अब आप बोलिए फिर मैं सादी प्रज्ञा जी आ रहा हूं तौसीफ भाई किसी और चैनल का प्रचार या नहीं करने दूंगा आप अपना बयान रख सकते हैं उनकी बात रख सकते हैं तौसीफ भाई पहले सादी प्रज्ञा जी बोलिए आप बोलिए सादी प्रज्ञा जी अशोक पंडित उसके बाद आप और विनोद बंसल आप एक एक कमेंट जल्दी से सादी प्रज्ञा सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी यहाँ कोई एक्टिंग क्लासेस नहीं चल रही है कि अब्दुल्ला जिस चलिए, personal तरीके नहीं का इतना, आप topic पे नहीं topic बट पे, छोड़ दीजिए। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देश की जनता देख रही है हमें बहुत गंभीर मुद्दा है संवेदनशील मुद्दा है और उसी प्रकार हमें उस पर रिएक्शन भी देना चाहिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग सोशल लीडर्स है हमारे कंधों पर एक ओनस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोग हमें देखते हैं हमें फॉलो करते हैं तो सबसे पहले तो अमन जहां से डिबेट प्रारंभ की थी आपने शुरुआत करी थी हमारी आस्था की बात की थी आपने कि हमारी आस्था भी तो आस्था है ना अगर सामने वाली की आस्था है तो मैं ये कहूंगी हमें अमन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए और उसमें आई प्रपोज 3 सॉल्यूशंस ठीक है, बोलिए। सबसे पहला ये कि एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए वी मस्ट पुश कि 1 एजुकेशन 1 नेशन 1 सिलेबस एक आगे जैसा reform से होना भी चाहिए भी आ पाठ्यक्रम जाएंगे। एक जैसा होना चाहिए दूसरा डी रेडिकलाइजेशन हमारा जो युवा है वो जो दिशा भ्रमित हो रहा है उसको दिशा चाहिए ताकि ठीक, उसकी ठीक। दशा बदले और तीसरा जल्दी। हमें ये समझना होगा कि कुछ एक लोग एक सेक्शन है जो हमारे देश को बांटना चाहता है ठीक है। और क्रॉस बॉर्डर से जो रिलीजियस डिसहार्मनी हो रही है विनोद उसको बंसल, बढ़ावा विनोद देना बंसल, चाहता विनोद है उसको हम पूरा नहीं होने विनोद देंगे बंसल, उनको नहीं जीतने विनोद देंगे बंसल वहां से भी उकसाने की कोशिश हो रही है ना मेरे ख्याल से विनोद बंसल देखिए देख
देखिए, आज विश्व हिंदू परिषद ने अपील की है संपूर्ण देश से कि जिस तरह से जिहादी और जो विकृत मानसिकता के लोग हैं या सेकुलर गैंग है अनवरत रूप से हिंदुओं पर प्रहार कर रही है, निडर होकर के साहस के साथ सामना करें और पुलिस, स्थानीय पुलिस को सूचित करें। अगर वहां पर स्थानीय पुलिस, शासन, प्रशासन कोई नहीं सुनता तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता, स्थानीय टीम वहां पर आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी और हम हर प्रकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। और इस तरह का कोई भी दुस्साहस किसी भी पार्टी के द्वारा हो या किसी राजनीतिक दल द्वारा हो या जिहादियों द्वारा हो, हम उसका प्रतिकार करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। पीरियड है अशोक पंडित, मेरा सवाल है, ये एक टेस्टिंग पीरियड है, फर्क बना के रखना होगा। हम उस स्तर पर नहीं उतर सकते जैसी चीजें वहां से हुई सड़कों पर उतरकर। अशोक पंडित बिल्कुल अमन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है देश को तोड़ने का, ये एक तरीका है देश को तोड़ने का, पूरी कोशिश है देश को तोड़ने की, लेकिन यहाँ पे लोग जो है देश को तोड़ने नहीं देंगे। ये पूरी हरकतें नाकाम होंगी और पूरा देश जो 100 बात की एक बात